नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि मां मुनराजों की, परम पूज्य सुस्वामी मुंशी आदि सागर मुनराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। भव्य बंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। हर किसी को लग रहा है कि नया वर्ष प्रारंभ है, मगर अभी निर्णय मत करना कि नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, भले ही व्यवहार की दृष्टि से क्यों ना हो। हम उसी चीज को नया मानना, हमें उसी चीज को नया मानना चाहिए जिसमें कुछ नयापन हो। 1 मिनट के लिए विचार करना कि जिस जीव ने जन्म लिया था आप वो ही हो कि कोई और है। जन्म के समय जो था वही आप हो कि नहीं, कि कोई और आ गया है। हाइट बड़ी है, अफगाना बड़ी है, बुद्धि बड़ी है, शरीर बड़ा हुआ है, बस ना। आप वही हो कि कुछ और हो, बताइए, वही हो ना। अब एक और चिंतन करना, 80 वर्ष की आयु लेकर के आपने जन्म लिया, और जब 80 वर्ष की आयु के साथ जन्म लिया और आज 40 वर्ष के, 30 वर्ष के, 25 वर्ष के, 50 वर्ष के आप हो गए हो, तो आपके दिन घटे हैं कि बढ़े हैं? फिर नया वर्ष कैसे हुआ? दिन तो घट गए आपके। दिन तो घट गए आपके। अगर नए वर्ष में भी नहीं सीख पाए तो कब सीखोगे? सबसे पहले इस नए वर्ष में एक चीज सीखना, नए वर्ष के साथ नए परिणाम। पंडित जी पुराने परिणाम नहीं, जो आप कर चुके हो वो अच्छा है या बुरा है उससे आज का कोई संबंध नहीं है, छोड़ दो। आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पीछे जो हो चुका है उसी के बारे में सोचते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। सनत भाई, आज इस नए वर्ष में चिंतन करना, हमें स्वाधीन बनना है, पराधीन नहीं बनना। हमें क्या बनना है? अब स्वाधीन बनने के लिए थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगी। आप सोचो कि जैसे आप विदाउट रिस्क जीवन जी रहे हो तो रेस जीतना है तो ऐसे नहीं जीत पाओगे, सुंदर मंदिर बनवाना है तो ऐसे नहीं बनवा पाओगे। नरेश जी, पवन भाई, जीवन में संपत्ति मिली है, कुछ तो उपयोग करो। बुरा नहीं मानो तो एक बात बोलूं, मैं सबसे बोलता हूं, जो अपन ने किया है वो तो हो चुका है, वो चिरस्थायी कितना है बात उतनी है। जो अपन ने किया है वो तो हो चुका है, चिरस्थायी कितना है? गोमटेश्वर गए आप लोग? आज सुबह सबने शंभुनाथ भगवान का अभिषेक किया, देखा, तो आप देखो कि उसमें स्थायित्व है। जिसने भगवान रखे हैं वो स्थायित्व है। कहते हैं कि जो वंश परंपरा चलती है वो अच्छी संतान से चलती है। अपरमित सागर जी, शिष्य की परंपरा चलती है गुरु से, और गुरु की परंपरा चलती शिष्य से।
शिष्य को जो नाम मिल जाए उससे उसकी उन्नति होती है। लेकिन एक बार गुरु को भी विचार करना चाहिए कि गुरु का नाम बाद में भी चलेगा तो शिष्य से चलेगा। अब एक चीज सोचना, शिष्य से चलेगा कि योग्य शिष्यों से चलेगा? शिष्य तो बहुत होते हैं, सो बहुत होंगे। आचार्य वीर सेन स्वामी जिन्होंने धवला टीका लिखे, कौन? आचार्य वीर सेन स्वामी जिन्होंने धवला टीका लिखी। उनके और भी बहुत शिष्य हुए, लेकिन जिनसेन स्वामी का नाम ही चलता है क्योंकि उन्होंने गुरु के अधूरे काम को पूरा किया। हनी बेटा क्या कर चुके हो और कितना अच्छा कर चुके हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जिन जिन की नहीं हुई शादी, वो एक बार जरूर विचार कर लेना। आगे चलते हैं। नया वर्ष है, नए परिणाम होना चाहिए। जो जो आप कर चुके हो उसमें आपने अच्छा कितना किया है, बुरा कितना किया है, अच्छे से अच्छा कितना किया है, ये आप जानते हो। लेकिन उसमें स्थायित्व कितना है? जितना आप स्वाधीन होगे उतना स्थायित्व आएगा। ये भारत देश है, ये नौकरों का देश नहीं, मालिकों का देश है। यहां पर खून में सिखाया जाता है कि तुम मालिक हो। लेकिन आप लोग गुलामी के बाद इतना डूब चुके उसी गुलामी में कि नौकरी करने के लिए भागते हो। ये भारत देश है, यहाँ बच्चा बच्चा व्यापार नहीं, सेठ नहीं, मालिक बनने की ताकत रखता है। इस नए वर्ष में चिंतन करना, हमें स्वाधीन होना है। अब कैसे होंगे महाराज? कोई नहीं, साल भर का खर्चा किनारे कर दो पहले, कि 365 दिन होते ना एक साल में। एक साल में दूध, दाल, सब्जी, रोटी, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का खर्चा सब निकाल के रख दो और अब व्यापार करने उतर जाओ। तुम्हारे पास 365 दिन है। किसी भी काम को करने के लिए 365 दिन चालू करने के लिए बहुत होते हैं। और भगवान की आराधना करना, सफलता जरूर मिलेगी। स्वाधीन बनो, पराधीन नहीं बनो। आप लोगों में से पुरुषों में कितने लोग हैं जिनसे भोजन बनाते बनता है? सुनना ध्यान से। कुछ नहीं, रोटी, एक दाल, एक सब्जी और एक मीठा, 4 चीज बनाना जरूर सीखना। नहीं आता हो तो आज से सीखना प्रारंभ करना है। माँ से बोलना सिखाओ, हमें सीखना है। बेटा पराधीन नहीं होना पड़ेगा। कहीं तुम गए, तुम्हारा नियम है, कोई पराधीन मत होना। बढ़िया आटा लो, अपनी रोटी ठोको और सुकून से जियो। स्वाधीन बनो, स्वाधीन, पराधीन मत बनो। पराधीन रहते हो तो विशुद्धि नहीं बनती। कभी पद्म पुराण पढ़ना। पद्म पुराण जी में जब राम कहते हैं कृतांत वक्त्र से, जाओ आज ही सीता को जंगल में छोड़ के आओ, अभी सीता को जंगल में छोड़ के आओ। और ऐसे जंगल में छोड़ के आना जहां केवल शेरों की आवाज आती हो, जहां कभी किसी इंसान ने प्रवेश ना किया हो। कृतांत वक्त्र गया, छोड़कर आया, और आकर के उसने एक बात बोली, बोले हे राघव, आज से मैं आपकी अधीनता छोड़ता हूं। क्यों? बोले किंकर से कूकर भला। कम से कम दुम हिला करके जहां चाहे घूम तो सकता है, लेकिन किंकर को मालिक की बात मानना पड़ती है, सही हो या गलत हो। इसलिए मैं आज से आपकी नौकरी छोड़ करके स्वाधीन होता हूं। और कृतांत वक्र ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। स्वाधीन बनने का ये 1 वर्ष आप समझना, जितना आप समय लगाओगे उतना संभलने में देर लगेगी। स्वाधीन बनना प्रारंभ करो, किसी के अधीन मत रहो। यहां अकड़ के जीने की बात नहीं कर रहे। जब क्षितिज कंपनी वाले तुमसे करोड़ों कमा लेते हैं
तुम अपनी कंपनी खोल के भी करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर भय है कर पाऊंगा कि नहीं। भैया जितने में घर चलता है उतना तो सब्जी वाला भी कमा लेता है, नहीं कमाता क्या? इतना तो सब्जी वाला भी कमा लेता है, पान के ठेले वाला भी इतना कमा लेता है जितने में घर चल जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा महाराज जी सभी स्वाधीन हो जाएंगे तो काम कौन करेगा, हम सभी मालिक बन जाएंगे तो काम कौन करेगा? भैया सबके पास इतनी बुद्धि इतनी ताकत नहीं है कि दम लगा पाए, वो जो दम लगा पाएगा वही कर पाएगा। किसी ने मुझसे पूछा अपूर्व की नौकरी करना चाहिए कि दुकान खोलना चाहिए। अब कुंडली कौन देखे, क्या पता वो समय सही है कि नहीं, वो तो आपको नर्स ने बोल दिया 10:20 पे हुए हो कि नहीं पता है क्या? बोलो एमी। पहले के जमाने में तो रिपोर्ट कार्ड में जल्दी डालने के लिए लेट डेट डाल देते थे। चाची के लड़के की भी वही डेट ऑफ बर्थ और तुम्हारे भाई के भी वही डेट ऑफ बर्थ, क्यों? स्कूल में एक साथ एडमिशन कराना है। होता था कि नहीं? तो कहां तक हाथ देखते रहोगे, कहां तक नसीब देखोगे? नसीब बनाना सीखो, नसीब सुनना मत सीखो। क्या करोगे आप? अब वो मुझसे पूछ रहा है कि महाराज जी नौकरी करूं कि व्यापार करूं, आप बताओ। पंडित जी क्या बोलोगे आप? पंडित जी तो अपना कैलेंडर खोल लेंगे, तुम्हारा तो लग्न ये है, सूर्य की लग्न है, शुक्र तुम्हारा अच्छा है, शनि तुम्हारा अच्छा है, तुम जमीन का व्यापार करो। नहीं नहीं, मैंने उससे एक लाइन बोली और मेरे उस पंक्ति को बोलने के बाद वो बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। मैंने कहा अगर तुम्हारे को खुद पर विश्वास है तो व्यापार करो, खुद पर विश्वास नहीं है दूसरे पर विश्वास जमाओ, नौकरी करो, जिंदगी काट लो। आपको खुद पर विश्वास है, स्वाधीन बने। माँ घर पर अपने हाथ से कुछ भी हो, रोटी तो अपने हाथ से बना के खिलाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, रोटी तो घर में परिवार में अपने हाथ से बना के ही खिलाना चाहिए। और फिर जब गुरुओं की बात आए, फिर नौकरों पर आलंबित मत हो जाना, फिर नौकरों पर आलंबित मत हो जाना। विकास तुमको संगपति बनना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आचार्य कार्तिकेय स्वामी कहते हैं 3 काम नौकरों से नहीं करवाना पड़ते। अब वो कैसे होंगे वो तुम्हारी समस्या, हमारी नहीं। भगवान का अभिषेक पूजन, संतान का जन्म और गुरुओं की सेवा, ये नौकरों से नहीं करवाना चाहिए, खुद की करना चाहिए। क्योंकि दूसरे से करवाओगे तो तुम्हारी संतान, तुम्हारी पूजा भक्ति, तुम्हारी सेवा नहीं कहलाएगी, दूसरे की कहलाएगी। जो आपके योग्य हो वो आप ही करना। घर में तो कई बार झाड़ू लगाई है, कभी गुरुओं के कक्ष में मंदिर में धूल दिख जाए तुरंत झाड़ू लाके झाड़ू लगाना। कोई बोले क्या कर रहे हो, तुम्हारा नहीं काम। बोले नहीं नहीं, तो सेवा है, तो हमारा ही काम है। और अच्छे काम करने में अड़चन जरूर आती है। श्रेयांसी बहु विज्ञानी। सनत भाई जितने लोग बड़े आदमी बने हैं, जितने भी बड़े आदमी बने हैं, सच मानना वो एक बार ठोकर खाने के बाद ही बने। लेकिन संभल गया हो तो, यानी याद करो हमने तुमको प्रैक्टिकल दिखाया था बिहार में। मैंने इससे कहा तुम संभलना, धक्का मार रहा हूं, मैं इसको धक्का मारा, ये संभल गया तो मुझसे ही 5 कदम आगे चल रहा था। और नहीं संभलते तो जब किस्मत धक्का मारे समझ लेना संभलने का समय है, आगे बढ़ने का समय। इस नए वर्ष में स्वाधीनता को लाना, लेकिन वो स्वाधीनता परोपकार और उदारता के साथ होना चाहिए, वो स्वार्थ के साथ ना हो, स्वार्थ के साथ ना हो। भाई अहमदाबाद से ही बहुत सारे लोग आए हैं, हाथ उठाना जरा। भीलवाड़ा वाले, अच्छा संख्या ज्यादा है, कोई नहीं। इंदौर वाले, कोई नहीं, कम है, लेकिन ये मत सोचो कम कितने कम है, ये आप नगर नगर देखोगे तो आप कम हो। सभा में बैठे सभी गुरु भक्त हैं, सब एक हैं। सभा में बैठे सब ये तो एक। सनत भाई एक काम करो, आपको बोल रहे हैं आप अच्छा मैनेजमेंट कर लो, तुम किसी को मत देखो,
तुम 25 लोग ढूंढ लो अपने पर्सनल, 25 लोग एक ग्रुप बना लो, 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, ठीक है। एक राशि निश्चित कर लेना कि अपने ग्रुप में अपन साल में एक बार इतने पैसे खर्च करेंगे, और ग्रुप का नाम लिखना जिन शासन प्रभावना मंडल। ये कोई कपड़े वाला नहीं, मंदिर का नहीं, ये व्यक्तिगत, उसमें चाहे भीलवाड़ा का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे बंबई का हो, ठीक है। एक निश्चित राशि फिक्स कर लेना कि साल में एक बार इतने पैसे अपन देंगे, 25 लोग 24 लोग, ठीक। और इसके बाद क्या करना, एक राशि निश्चित करना, 2 लाख 5 लाख जो आपको निश्चित करना हो, अपने समूह में जोड़ लो, कहीं बोली नहीं लेना हो मत लो, ठीक। और 25 लोग 24 लोग, कितने 24 लोग, 24 ही जिनालय बनाने का नियम लो, हर साल एक मंदिर बनवाएंगे, एक एक प्रतिमा सबकी रहेगी, और चिट निकाल लेंगे, जिसके आ गए मूल नायक वो मूल नायक उसके उस, ठीक है। और आने वाले 24 साल में 24 मंदिर बनाना, 24 लोगों के 24 मूल नायक रहेंगे, एक एक पर्ची निकालना, जिसके नाम पे जो आ जाए वो मूल नायक उसके, उसमें कोई भेदभाव नहीं, और मूल नायक भगवान का मंदिर। ऐसा जैसे क्षेत्र में आए हैं, एक संकल्प करो अपन मंदिर बनाएंगे, और मंदिर बनाओ, आप 24 लोग जुड़ जाओ, ज्यादा नहीं, कितने, एक राशि निश्चित कर लो, जितनी होगी अपन उतने का मंदिर बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम 100 बाई 100 का मंदिर बनाएं, हम 10 बाई 10 का भी बनाएं, लेकिन वो 100 बाई 100 के टक्कर का हो। स्वाधीन तो बनो, स्वाधीन तो बनो, और किसी से कोई चर्चा नहीं। आप तो अपना सबसे पहले अपना नाम लिखो, सनत अजमेरा पहला नाम, दूसरा नाम लिखो, तीसरा नाम लिखो, और जोड़ लो जांजरी जी, साथ में कुछ नहीं जाएगा, ये दिख रहा है ना, बस ये रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, यही रह जाएगा। जो प्राचीन क्षेत्र हैं, अच्छा ऐसे भी गांव हैं जहां मंदिर नहीं है, अपन वहां मंदिर बनवाओ। महेंद्र भैया ये साथ जाएगा, ये साथ जाएगा। अभी आप नीचे तपोवन गए थे क्या, होते हुए आए क्या दर्शन करते हुए? वहां नेमिनाथ भगवान का मंदिर है, कितना सुंदर मंदिर है। हम कह रहे 5 साल में बनेगा ना एक मंदिर, तो भी चलेगा। हम जहां जरूरत बड़े की होगी वहां बड़ा करेंगे, जहां छोटे की होगी वहां छोटा करेंगे। 24 ही जिनालय, पैसा आप खर्च करना, डिजाइन हम करेंगे, क्या दिक्कत है माँ? ऐसे तो लाखों रुपए आपके यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं, लाखों रुपए। हॉस्पिटल जाओ, एक बार अंदर गए बाहर आए, 2000 की गड्डी खत्म। क्षितिज सही है बेटा, जो तुम कमा रहे हो उसी का 20% भी निकालने लगो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। नरेश जी, जो आप कमा रहे हो साल का, उसका 20% भी निकाल लोगे ना तो भी बहुत ज्यादा है। जरूरी नहीं है कि एक घर से एक ही हो, एक घर से 2 भी हो सकते हैं। जैसे आप लोग नहीं करते किटी पार्टी, हाँ वो बीसी खेलते हैं, पत्ती क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हाँ नहीं, हाउस ही नहीं, वो महीने के महीने पैसे जोड़ करके बीसी बोलते हैं ना। हाँ जो भी हो, क्या दिक्कत है? यहां वहां कहीं खर्च नहीं करेंगे, हम साल में एक बार खर्च करेंगे, लेकिन ऐसा करेंगे आने वाला समय दिखेगा आप लोगों के बीच से ही खंडेलवाल समाज की एक बहुत बड़ी विभूति हुई। संवत 1545 में, संवत 1545 से लेकर के संवत 1550-52 तक जीवराज पापलीवाल खंडेलवाल समाज से हुए। जीवराज राजस्थान के थे, जीवराज पापलीवाल भैया। आप लोग अंदाज लगाओ उन्होंने कितनी प्रतिमा रखी होंगी? 1000, 2000, 5000, 1.25 लाख जिनबिंब रखे उन्होंने। छोटे नहीं, बड़े छोटे, वो भगवान प्रतिष्ठित करे और बैलगाड़ियों से भेजते गए, जिस मंदिर में जहां जगह मिले भी रखते जाना अनुमति ले लेके। बहुत सारे मंदिरों में अब से केवल उनके ही द्वारा स्थापित मूर्तियां बची हैं। नए वर्ष में संकल्प लो, हम जिन शासन के लिए समर्पित रहेंगे, तब तो बात है, तब तो बात है विकास भाई, तब तो बात है। ओ भाई पौंडी, पैसा कमा के क्या करेगा तू? खाएगा पिएगा?
दान करेगा। चिंतन करना, मैंने आपको विषय दे दिया है। और सनत भैया 6 महीने भी लगे तो आप जोड़ना। लोग पहले टीम बनाओ फिर काम करेंगे, लेकिन उसमें कोई राजनेता नहीं हो। बोलना भी ग्रुप है लेकिन इसके लीडर गुरुदेव ही हैं, सुभाष जी, तब तो आनंद आएगा। और एक अमाउंट फिक्स कर लो, इतने लोग रहेंगे इतने अमाउंट के, आप मुझे बताना, 2 4 5 नाम तो हम ही दे देंगे। इससे होगा क्या महाराज, इतने मंदिर बना लेंगे हम, देखने वाला कोई है ही नहीं। तुम्हारे भी इतने सारे प्लॉट हैं, कॉलोनी कॉलोनी, घर घर, बहुत सारे बैंक के लॉकरों में, बहुत सारे अलग अलग बैंकों के अकाउंट में पैसा है, कौन देख रहा है? वो तो भगवान है, कोई ना कोई जरूर देख लेगा। आचार्य भगवान सुनील सागर जी के संग में जो संगपति हैं, हम लोग अभी ईडर गए थे। ईडर में जमीन से ऊपर 1 किलोमीटर दूर पहाड़ पे पत्थर का मंदिर बनवाया उन्होंने। एक प्राचीन जिनबिंब मिले भूगर्भ से, उनकी स्थापना करवा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। चलो, क्या जीव ने पुण्य कमाया, गुरुओं की सेवा कर रहे हैं और साथ साथ जिन शासन की स्थापना करें। स्वाधीन, उदारता। जहांगीर जी, सबके मन में ये आता है कि बच्चों के लिए छोड़ जाओ, छोड़ के मत जाना। बच्चों के लिए छोड़ोगे तो मल बनेगा, बच्चों के लिए छोड़ोगे तो मल बनेगा। दिनेश भाई, बच्चों के लिए छोड़ के मत जाना। जो अपना है, अपना हिस्सा दान करके जाना। दान से मतलब कहीं भी लगाओ आप, लेकिन सम्यक प्रक्रिया में लगाना, जिसे जिन शासन का संवर्धन हो सकता किसी के मन में भी आए कि महाराज जी हॉस्पिटल के लिए क्यों नहीं बोलते आप? अरे, भगवान के द्वारे आओगे, पुण्य कमाओगे तो हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा। हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, पवन भाई, विपिन भाई, महीने के 30,000 रुपए दान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इतना कोई बड़ी चीज नहीं है। साल के कितने हो गए? दिन का 1,000 रुपए। अपना ग्रुप बनाओ, उसमें एक अकाउंट खोलो और फिक्स करो। साल 2 साल लगेगा, लेकिन अगर लीडर अच्छा होगा तो काम हो जाए। सनत भाई, तुमको लीड करना है, ठीक? और जो जो आपके जुड़े, चाहे रिश्तेदार हो, मित्रगण हो, जैन हो, कोई भी हो, उसे कोई संबंध नहीं, गुरु भक्त होना चाहिए, जिन शासन के प्रति समर्पित होना चाहिए, बस। टीम बना के काम करेंगे ये, लेकिन उदार मन के साथ। और व्यक्ति का उदार मन कब खत्म होता है? जब वो पराधीन हो जाता है। पराधीन हो जाता है तो उदार मना खत्म होता है। राम जैसे उदार बनना सीखो। भरत के लिए वो राज छोड़ के आ गए, कितनी बड़ी बात है। आज का भाई 1 इंच की जगह नहीं छोड़े पंडित जी, सेंटीमीटर की जगह ना छोड़े बंटवारे में, कि अगर घर में 20 चम्मच हैं और 4 भाई हैं, 5-5 बंटना चाहिए। एक भी अगर बड़े को ज्यादा मिल गई, कैसे ज्यादा मिल गई? सहज सागर जी, वो तो अब तो माता पिता का भी बंटवारा होने लगा है कि कुछ दिन वहां रहोगे, कुछ दिन यहां रहोगे, हम संभाल नहीं पाएंगे। ओ भाई दिनेश जी पुत्र, बेटा कुछ भी हो जाए, पिता से कभी हिस्सा मत मांगने जाना। पिता से, राम से सीखना। राम ने हिस्सा नहीं मांगा तो पूरा भारत उनका था, राम हिस्सा मांग लेते, अयोध्या का हिस्सा मिलता। राम ने हिस्सा नहीं मांगा तो आज पूरे विश्व में, घर घर में, घट घट में नाम है। शत्रुघ्न ने हिस्सा मांग लिया था, कहीं नाम नहीं है। और बताऊं, जब राम लौट करके आए अयोध्या, जैन रामायण से कह रहा हूं, जब राम लौट करके आए अयोध्या लंका जीतने के बाद, मंत्रियों ने कहा कि देश का कोई राजा तो हो, तो उन्होंने कहा लक्ष्मण बनेगा। लक्ष्मण ने जीता है। लक्ष्मण बोले आपके बिना मैं बैठ ही नहीं सकता हूं। एक ही ऐसा शासक हुआ जिसने अपने भाई के साथ राज्य अभिषेक कराया। लक्ष्मण और राम दोनों का साथ में राज्य अभिषेक हुआ था।
पढ़ो पद्म पुराण, जैन रामायण पढ़ना। दोनों की पटरानियां विशल्या और सीता का साथ में पट्टाभिषेक हुआ था, कोई मन मुटाव नहीं। और राम का इतना बड़ा हृदय था, उन्होंने अपने लिए कुछ रखा ही नहीं कभी। बनो तो राम जैसे उदार बनो ना। ओ भैया भिंड, सुन रहे कि नहीं भैया, अहमदाबाद, उदारपना लाओ, राम जैसा उदारपना लाओ। जैसे ही विभीषण रावण से लड़कर के राम के डेरे में आए, सबने ऐसा माहौल बना दिया कि हो सकता कुछ हो जाए, राम की सुरक्षा करो। राम कहते हैं शरण में जो आया है वो शत्रु नहीं होता, जो शरण में आया है वो आश्रय है, और आश्रय वत्सल्य होना चाहिए। और राम कहते हैं आइए लंकेश। किससे? विभीषण से कहते हैं राम आइए लंकेश। विभीषण सोचता है अभी तो मैं जीता हूं नहीं। लंकेश बोले लंका का, अभी लंका में चढ़ाई होगी, लंका को जीतेंगे और आपको लंका का राजभार संभालना है। अपने आसन पर, आधे आसन पर बैठा लिया। किसको? विभीषण को। पीछे से मंत्री कहते हैं राम से, आप तो रघुकुल रीत के हो, कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर। अब अगर रावण ने सीता वापस कर दी तो कहां का राज दोगे? राम कहते हैं मैं अयोध्या का राज्य विभीषण को दे दूंगा, क्योंकि वचन दिए। ये राम की उदारता। और आज के भाई की उदारता, कि गाड़ी पंचर हो जाए भाई की तो बोले हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। क्या उदारता है। स्वाधीन बने, पराधीन ना बने। ये नए वर्ष में उदार बनना सीखें। ये नए वर्ष में उदार बनना सीखें, बड़े हृदय का बनना सीखें। जैन विज्ञान कहता है, पंडित जी, जैन आयुर्वेद कहता है कि जितनी आपकी कलाई है इतना आपका हृदय है। देखो हिला के देखो, जितना हिल रहा है ना, ये हिस्सा दिख रहा है ना, ये वाला, इतना आपका हृदय है। बस ये जितना दिख रहा है ये, इससे बड़ा होगा तो बीमार पड़ जाओगे, इससे छोटा होगा तो बीमार पड़ जाओगे। और इतने हिस्से में कहीं छेद दिख रहा क्या? इतना आपका हृदय है। ये तो प्रकृति से जो मिल गया नाम कर्म से, ये हृदय इतना है। लेकिन हृदय आपका कितना है, संकीर्ण है कि विस्तीर्ण है, ये सोचना। आपके हृदय में किसके लिए जगह है और किसके लिए नहीं है, सोचना, जरूर सोचना। संदीप, जरूर सोचना। अगर बाहर कोई बोल दे कि एक छोटा सा बालक गिर गया है, उसको खून निकल रहा है, जिन जिन के छोटे बच्चे हैं, क्या सोचेंगे? हमारा तो नहीं है, हमारा तो नहीं है। और कहीं किसी ने नाम ले दिया, ये वो रो रहा है कि उसके पिताजी का नाम ये है, तो आप यहीं बैठे रहोगे। क्यों? अपना थोड़ना है, अपना थोड़ना है। हमने एक दृश्य देखा, जबलपुर में मंगलवार बंद रहता है नरेश जी, और 2 बैल गली में एकदम से लड़ पड़े। छोटा सा बच्चा 4 साल का, बैल ने कम से कम 5 बार उछाल के फेंका होगा उसको, और 3-4 बार उसके ऊपर से निकल गए। और बच्चे की क्या हालत हुई होगी? सब लोग देख रहे थे, सब देख रहे थे। इन सब की भीड़ के बीच में से एक आदमी दौड़ के आया, उसने उस बच्चे को उठाया और सीधा हॉस्पिटल जाके रुका। हॉस्पिटल जाके रुका, खून खून हो गया था वो बच्चा, पट्टी करवाई, टांके लगे, और उसको वहां से टांके लगवाकर शाम को लौटा। भैया किसका बच्चा है? उसने ये उस समय नहीं देखा किसका बच्चा है। बोले किसका बच्चा है, किसका बच्चा है? वो जो दुकान लगाते ना रोडों पर, हाट बाजार जैसी, उनमें से किसी का बच्चा था। उनकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि उसकी पट्टी भी करवा पाए। बताओ, उस उदार मना ने कितना बड़ा काम कर लिया। उसने अपने आने वाले भविष्य की व्यवस्था कर ली। क्या ऐसे परिणाम हमारे हैं कि नहीं है? महेंद्र भैया, व्यवस्थाएं तो जरूर बनाना, लेकिन जब अपने परिणाम अव्यवस्थित हो जाएं, व्यवस्थाएं बनाना बंद कर देना। इस सूत्र को हृदय में लेके जाना। समाधि करना हो तो व्यवस्थाएं बनाना, और व्यवस्थाएं जब आपकी अंदर की बिगड़ने लगे, व्यवस्थाएं छोड़ देना। क्योंकि दूसरे का सुधार तब तक करना जब तक अपना बिगाड़ ना हो रहा हो। जहां अपना बिगाड़ हो जाए वहां दूसरों का सुधार बंद कर देना चाहिए।
क्योंकि हमारा भी तो जीवन है, हमारी भी तो गति है कि नहीं है। गुरु भी शिष्य को तभी तक समझाते हैं, तभी तक संभालते हैं जब तक वो सुनता है। उसके बाद वो कर लेते हैं ओम घनघोर इग्नोराय नमः। फिर वो नहीं पूछते शुभम हनी बेटा। गुरु भी तब तक पूछ रहे हैं जब तक तुम उनकी सुनते हो। जेडी फिर गुरु पूछना बंद कर देते हैं। ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब आप पिता बन जाओगे, गुरु बन जाओगे, तब समझ में आएगी। आप लोग क्या करते हो, बच्चे बात नहीं माने तो तुम्हें जो लगे सो करो। और एक बार अगर गुरु ने, माता पिता ने सोच लिया कि तुम्हें जो लगे सो करो, फिर तुम्हारी उन्नति समाप्त हो जाएगी। उदार मना बनना, कृपालु बनना, नए साल के लिए कृपालु बनना, कृपालु दयावान बनना। लग रहा है आपको किसी को आपकी जरूरत है, वहां अपना काम छोड़ करके मदद करना। धोती पहन के आप मंदिर जा रहे हो, किसी जानवर का बच्चा नाली में गिर गया है, उसको उठा लेना, उसको धो करके छोड़ देना। घर जाके भले ही नहाना पड़े, अभिषेक छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन भगवान का अभिषेक पूजन यही तो उपदेश दे रहा है कि दया करना सीखो, दया करना सीखो, कृपा पर होना। और आज एक जरूर सीख के जाना कि कभी वीआईपी मत बनना। देखो हनी, उठते समय इस बात का ध्यान अगर किसी को है तो वो बड़ा भी बनेगा और हृदय में भी बसेगा। अप्रमेय सागर जी, कभी वीआईपी मत बनना। अपनी साधना में विघ्न ना आए, लेकिन वीआईपी सेलिब्रिटी मत बनना कि बस छज्जे से ही चल रहा है काम। नहीं नहीं, हम साधु हैं, हम पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, मर्यादा में। आप लोग इतने सारे लोग बाहर से आए हो और सिर्फ आपको 5 मिनट की झलक मिले हमारी, कैसा लगेगा? इतनी दूर से इसके लिए नहीं आए। आप लोग आहार देने आओ, सबको भगा दिया जाए, कैसा लगेगा? नहीं, सबका हक है। गुरु किसी व्यक्ति विशेष के नहीं, गुरु सबके है। लेकिन वो गुरु हैं, इसका भी ध्यान रखा जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। वो भी इंसान हैं, इसका भी ध्यान रखा जाए। उनके स्वाध्याय का समय तब विघ्न ना करें। देखो, जब आप महाराज जी बैठ के कायस्वर कर रहे हो, आहार ले रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, लिख रहे हो अपना ग्रंथ, तब उस समय डिस्टर्ब करके नमोस्तु नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए। वो निवृत्त हो जाए फिर नमोस्तु करना चाहिए। आपके कारण बेचारे महाराज फंस जाते हैं। कायस्वर पूरा करेंगे, तुमको आशीर्वाद दें, और कायस्वर पूरा होने के पहले आप नमोस्तु करके चले गए और आपके पीछे दूसरा आया और उस समय कायस्वर पूर्व हुआ, उसने कहा नमोस्तु, ने कहा आशीर्वाद, बोले उसको दिया, हमें नहीं दिया। या तो वो अपना कायस्वर छोड़े और तुमको आशीर्वाद दे। नहीं, गुरु आपको सबको एक सा लेके चलते हैं, तो आपको भी गुरुओं को गुरु मानना चाहिए। जेडी, हम तो सबको एक सा लेके चलते हैं। हमने कभी नहीं सोचा कि कौन हमारे यहाँ काम करने आया है, कौन अपने यहाँ काम करने आया, कौन दर्शन करने आया। नहीं नहीं, जो आया है सब गुरु भक्त हैं। आप भी तो दर्शन करने आए हो, काम के लिए थोड़ा ना आए हो। हम आज सुबह ऊपर छत पे ही, पहाड़ पे ही सोच रहे थे कि तुमको क्या बड़ी आने की, खड़े हो जरा। तुम जैन हो, लेकिन जितना महाराजों के पास तुम रहे, जैन नहीं रहे होंगे भैया। अभी भी नया साल है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, वो जाता नहीं, बोलते तुम भाई इनको, ये तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? हम तो गुरु जी के पास हैं। ध्यान रखना, गुरु की सेवा और गुरु का आशीर्वाद पैसे से बहुत बड़ा होता है। सब हो जाता है। अरे हमारे जैसे अनाड़ियों की हमारे जैसे अनाड़ियों की जब नौका पार हो गई, फिर तुम तो ज्ञानी, तुम्हारा तो बड़ा आशीर्वाद है। सबकी नौका पार होगी, लेकिन सबको समान दृष्टि से गुरु देखते हैं। आप भी इस बात का ध्यान रखें, उनको गुरु मान के चलना। तो महाराज जी फोटो खिंचाना है, रुको रुको। बोले महाराज जी एक वीडियो कॉल, महाराज जी 2 मिनट महाराज जी एक फोटो। कब हमने खिंचाई नहीं? उनको भी गुरु मानना। वो क्या फोटो खिंचाना, हृदय में बसाओ तब बात है।
बहुत सारे लोग अभी नए साल में गोवा जी गए होंगे, बहुत सारे ऐसे हैं जो लाइव सुन रहे हैं, आने की इच्छा है, कारणवश नहीं आ पाए। ऐसे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे पंडित जी, अपर में सागर जी, जिनको आना है वो आ नहीं पाए। इसका मतलब ये नहीं कि वो गुरु भक्त नहीं है, गुरु आपके हृदय में कितने हैं, तुम उससे गुरु भक्त हो। लेकिन भोजन सूंघने के साथ साथ खाना भी पड़ता है, इसका भी ध्यान रखा जाए। सूंघने से पेट नहीं भरता, आना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है। एमी कलम ने एक बात लिखी थी कि हाँ, एक ही फोटो में खिंचवा लो, हमेशा उसको देख के याद रखो ना, एक बार खिंचवा लो, जगह जगह खिंचवाने की अपेक्षा एक जगह खिंचा लो, अच्छा रहता है। हृदय में आप आंख बंद करो, आपको गुरु दिख रहे कि नहीं, मैं आपसे आंख पूछ रहा हूं, मुझे तो दिख गए मेरे गुरु, और जो उनका हमको जैसा चेहरा चाहिए वैसा दिख रहा है, वैसा आसन दिख रहा है, आपको दिख रहा कि नहीं? बस बाहर की फोटो का क्या है, ये फोटो अगर है तो बाहर की फोटो काम की है। नहीं तो नरेश जी, बहुत सारे लोग जब हम भीलवाड़ा थे ना, जय जय गुरुदेव कर रहे थे, फिर बाकी बाद में सब समझ में आ जाता है। सुभाष जी भावों के हम नहीं हैं, हम नहीं सुभाष जी, हम पक्के हैं इस मामले में। हम व्यक्ति को इतनी जल्दी, हमें बहुत कच्चे खिलाड़ी नहीं, हम परख के जमा करते हैं, जौहरी हैं। सोना तो फिर भी कसौटी में घिस सकते हो, हीरा पन्ना करने की, परख करने की कला आना चाहिए, वो जौहरी होता है। जौहरी अलग होता है, सुनार अलग होता है, हम दोनों हैं। सबको समान दृष्टि से अपना कर्तव्य बनता है। जब गुरु आपको पूरा समय दे रहे हैं तो आप भी गुरु को उनका समय देने दो। स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, और आप लोगों के आशीर्वाद के समय आशीर्वाद, ये उदार बना। और आज का जो वर्ष है, इसमें एक बात और सीख के जाना, यद्यपि हो सकता है कि लीग से हटके हो, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत काम की चीज है। नया साल है ना, एक चीज सीख के जाना, अपनी हर बात हर किसी को मत बताते रहना, और जो बात सामूहिक बोलने की हो वो सामूहिक बोलना, और जो धीरे से गुरु से बोलने की हो धीरे से गुरु से बोलना। लोग मजाक उड़ाएंगे, आपके अंदर की बात कोई समझेगा नहीं। केवल गुरु होते हैं जो हृदय की बात समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझता। अपने हृदय की हर बात हर किसी से मत बोलना, क्योंकि आपने अपना मान के बोल दिया, वो अपना है कि नहीं वक्त बताता है। सुन ले बेटा अच्छे से, बेटा अपने दिल की हर बात हर किसी को मत बताते रहना, कौन उसका क्या उपयोग करेगा पता नहीं है। हमने एक बार प्रवचन दिए कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी संतानें होती हैं। अब जिस चीज का जो गोडाउन है, उसमें से वही तो चीज बाहर आएगी। ओ भैया, इसको तो कट करके लोगों ने ऐसा डाल दिया कि महाराज जी की भाषा समिति नहीं है। अरे मैंने कहा भाई, अगर बुद्धि होगी तो विषय लगाना आता है। महेंद्र भैया, आपकी दुकान अगर कपड़े की है तो वहां सोना चांदी नहीं मिलेगा, कपड़े ही तो मिलेगा। आपके कलश में चंदन का जल है तो चंदन मिलेगा, प्रासुक जल है तो प्रासुक मिलेगा। कल कलश खाली है तो कुछ नहीं रहेगा। तो जो अंदर के परिणाम है वो आने वाली गति है। इसलिए अपनी हर बात हर किसी से मत कह देना, क्योंकि दुनिया समझती कम है, मजाक ज्यादा उड़ाती है, और आप भावुकता में कह देते हो। जहां चार यार मिल जाए सारी बातें खुल जाती, नहीं खुलना कभी। बी रिजर्व, थोड़ा सा रिजर्व रहना भी सीखो, थोड़ा सा रिजर्व रहना भी सीखो। सेंकी बेटा, रिजर्व रहना भी सीखो, ज्यादा नहीं। जो अपनी बात है कम से कम वो तो अपने तक रखो या गुरु तक रखो, इसके अलावा किसी से मत कहो। अपनी बात तो कम से कम अपने तक रहने दो। पंडित जी, अपनी कोई गूढ़ बात हो गुरु से कहना, नहीं कहना हो मत कहना, अंदर रखे रहना। अपर में सागर जी, भावुकता में किसी को कह दिया, लोग मजाक उड़ाएंगे, साथ कोई नहीं निभाएगा। कल मैंने शाम को एक बात लिखी थी कि किसी से शिकायत नहीं है, खुद के लिए नसीहत है। किसी से शिकायत नहीं है, खुद के लिए नसीहत है। साथ में रहने वाला भी साथ निभाएगा, हर किसी की ऐसी नीयत नहीं है। हर किसी की ऐसी नीयत नहीं है। बहुत सारे लोग काम निकालने के लिए भी जुड़ते हैं, चलो काम हो गया छोड़ो,
काम हो गया छोड़ो, नहीं नहीं, आज तुमने काम निकालने पर छोड़ा है, कल तुमको भी काम निकालने पर दुनिया छोड़ेगी। अपनी हर बात हर किसी से मत कहना, और खासकर वो बात जो किसी को पता ना हो। जीवन भर आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, जीवन भर उतनी सी बात को लेकर के बोलूं क्या, बोलूं क्या। माना कि चिराग अक्षय आप कहीं भोजन करने गए और कोई व्यवस्था नहीं, तो आप भोजनालय चले गए, होटल चले गए, और आपने बोल के नहीं गए कि हम होटल जाएंगे, आपने कहा था हम तो यहीं खाएंगे, लेकिन कोई विषमता हो गई और हनी को पता है कि तुम होटल गए हो। अब हनी बोले बताएं क्या महाराज को, बताएं क्या, उसके बाद तुम ही बता दो। आप जा, तू बोल दे, जा जा बोल दे, जा। अरे वो तुमको डरा रहा है, तुम घुट घुट के मरोगे, तुम पहले ही गुरु को अपनी सब बातें बोल दो। अब जिसको जो बोलना तो बोले, और ध्यान रखना गुरु को जिसने अपनी सच्चाई बताई है वो गुरु के हृदय में रहता है, गुरु के हृदय से जाता नहीं है। क्योंकि यहां कोई साहूकार नहीं, सभी चोर हैं। यहां कोई साहूकार नहीं, सभी चोर हैं। जो ढांक के रखा है वो साहूकार, जिसकी खुल गई वो चोर। सब बराबर हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब दोनों दोनों की नानी एक ही है। चोर चोर मतलब नानी एक है, मतलब दोनों की हरकतें एक ही सी हैं। तो जो अपने हृदय की बात गुरु को बता के जाता है, गुरु उसको हृदय पे रखते हैं, हृदय से निकालते नहीं है। क्योंकि अपनी अंदर की बात गुरु से बोलना सबसे कठिन काम है। इसलिए अप्रमित सागर जी, हर बात नहीं बोलना किसी को भी, बहुत सारी बातें गूढ़ भी रहनी चाहिए। और एक बात बताऊं, जितना व्यक्ति ऊंचा उठता जा रहा हो उसको उतना गूढ़ होते जाना चाहिए। लोगों को उनकी चीजें मालूम चले, वो बताएं ना, तब तो बात है, तब तो बात है। जैसे माना कि कल अपन ऊपर गए और अपन ने कोई नियम ले लिया और अपन ने बोल दिया कि हमने नियम लिया, ये तो अपनी सरलता है, अपन ने बोल दिया कि नियम लिया, नहीं बोलो ही मत। हमने कोई नियम लिया, कुछ मत बोलो। लोग बाद में पूछे महाराज जी आप ये नहीं ले रहे हो, ऐसा कर रहे हो, अच्छा तो क्या हुआ, तब लोगों को मालूम चलना चाहिए कि नियम लिया है। ये अंदर की गूढ़ता होना चाहिए। थोड़ा सा रिजर्व रहना भी सीखो। शरीर को देखा आप लोगों ने, शरीर एक बहुत साइंटिफिक चीज, साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है भले ही अचेतन। आप जब पानी पीते हो ना, कई लोग आप लोगों में से ऐसे ऐसे होते हैं कि जो भोजन की थाली पर बैठे और सीधा रोटी तोड़ी और खाई। कितने लोग हैं ऐसे? भोजन का प्रारंभ पानी से कितने लोग करते हैं और रोटी से कितने लोग करते हैं? पानी से कितने लोग करते हैं और रोटी से? सुनो, ये गलत करते हो। आपका शरीर, जो लोग बार बार खाते हैं ना, दिन में 20 बार 25 बार, उनको फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। जो सात्विक रहना चाहते हैं, सबसे पहले भोजन के पहले आप पानी पियो। भोजन करने के पहले 1 गिलास 2 गिलास पानी पीना चाहिए, पूरा फुल पेट नहीं, 1 सवा गिलास। क्यों? जैसे ही वो पानी पेट में जाता है, पेट शरीर का अंदर का जो संरचना है उस पानी को सोख लेती है। क्यों? अगर इसने नहीं दिया तो ये रिजर्व रखो। आपका ब्लड भी निकल जाए तो शरीर के अंदर आपका ब्लड रिजर्व रहता है, वो धीरे से रिलीज करता है। सही है? अगर कोई साइंस का स्टूडेंट हो, हम तो पढ़े ही नहीं, हम तो कॉमर्स वाले हैं, बेकाम बीकॉम। आप सोचना, ऐसे आपने पानी पिया और शरीर में रिजर्व रहता है, फिर बीच बीच में पानी लेना चाहिए ताकि वो रिजर्व होता जाए। हैं? साइंस की बात मानोगे तो कैसे जी पाओगे? साइंस तो कहता है कि उपवास करने वाला जी नहीं सकता, और हमारे तो मासोपवासी हुए। विज्ञान, वीतराग विज्ञान के बहुत पीछे है। वो तो अधूरा सच है, हमारे पास पूरा सच है। और पूरा आयुर्वेद से भी आप नहीं जी सकते ना। बाद में पानी नहीं पीना चाहिए भोजन के, अब हम क्या करेंगे? शाम को पिलाओगे क्या आप? कुछ नहीं मिलेगा हमको फिर। जैसे शरीर है वो पानी, खून, ये सारी चीजों को रिजर्व रख के चलता है, एनर्जी को रिजर्व रख के चलता है, ऐसे ही आपको भी अपनी बहुत सारी बातों को रिजर्व, सीक्रेट करके रखना चाहिए। सीक्रेट करके रखना चाहिए। एमी
दुनिया के लोग पूछते महाराज जी, अब आजकल तो लैंग्वेज चेंज हो गई, बोले इंस्टाग्राम वाले महाराज। भैया इंस्टाग्राम नहीं, जिन शासन वाले ही महाराज बोलो, ज्यादा अच्छा है। वो तो इंस्टाग्राम तो आज आया कल नहीं रहेगा, उससे हम तोड़ना है, वो हमसे है। सुनो क्या बोल रहा हूं। अच्छा, जितने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने रील्स तो देखी होंगी, ये बताओ कि आपके पास तक आती कैसे है? हाँ, नहीं तो बनाता कौन है? अब एक रिकॉर्ड कर रहा है, एक बना के डाल रहा है, उसके पीछे फाइनेंसर कौन है पता है किसी को? अगर वो चीज सामने आ जाएगी तो बात खत्म हो जाएगी। सुन रहे अच्छे? कुछ चीजें गूढ़ रहना चाहिए, पता नहीं चले आदमी को चिराग कि क्या हो रहा है। बड़ी होने के बाद वो चीज मालूम चलना चाहिए, ओहो अच्छा ये कर रहे थे, तब कीमत कई गुनी होगी। जैसे एक नगर में हम लोग गए, 108 चौके लगे और एक ही व्यक्ति ने अपने स्वयं के पुरुषार्थ से शुद्ध दूध ला करके 108 चौकों में दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है। और उसके यहां भी चौका लगा था और उसके यहां खाली चला गया। देखना वो कि पुण्य की वर्गणा क्या काम करती है। हम एक के चौके में गए, हम बैठे हैं, प्रतिदिन चौका लगाने वाली माँ ना उसने पात प्रक्षाल किया ना पूजा करी, हम बैठे हैं 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो गए। कब तक बैठे रहेंगे? हमने पिछी उठाई चले गए, पूजा ही नहीं करी, पात प्रक्षाल नहीं कर रही, वो भूल गए, दिमागी काम नहीं कर रहा, खुशी में हम उठ के आए, हम पढ़ के किसके यहाँ, भाग्य नसीब था उसी बच्चे के यहाँ पढ़ गए। जब हमारे आहार हो गए तो वो चौके वाली माँ कहती, बोले महाराज आपके जिनके यहाँ आहार हुए अच्छे हो गए, क्यों? बोले इस बच्चे ने 108 चौकों में स्वयं अपने हाथ से दूध देके आया है। पहले अगर बोर्ड में लिख जाता तो सनद भी अब मजा खत्म हो जाता, फलाने की तरफ से 108 लीटर दूध आया है, मजा खत्म हो जाता। वो चीज, कुछ चीजें गूढ़ रहना चाहिए। इस नए वर्ष में शिक्षा ले, बहुत सारी चीजें समय पर मालूम चले तब उसका आनंद आएगा। अपनी हर बात हर किसी से ना कहें, समय पर मालूम चलने दें। जिन जिनकी शादी हो गई और फोन में बात की हो, जिन्होंने शादी के पहले, सबने कचरा कर ली जिंदगी, तुमने सब बातें पहले से बता दी, अब तुम्हारा बचा क्या? बचा क्या? वो घर पे आए, पत्नी एल्बम देखी, आपकी ये फोटो, ये हम लोग एक बार जब समय शिखर जी गए थे। अच्छा आप शिखर जी भी गए थे? तुमने पहले बता दिया हम शिखर जी गए थे, इतनी वंदना की थी, इतने दिन रुके थे, ये लोग गए थे। अब जब वो एल्बम देख रहे सारे रिश्तेदार, तो किसी रिश्तेदार ने पूछे वो कितनी सुंदर फोटो है, तो वो पत्नी बोलेगी ये वही फोटो है ना जब आप शिखर जी गए थे, वही वाली, हाँ आपने बताया था। सब चौपसी खत्म। कुछ बातें गूढ़ रखे, जिनकी नहीं हुई है उनसे कह रहे भैया ज्यादा फोन में बात नहीं करना। कुछ गुण समय पर मालूम चले, थोड़ी देर बाद मालूम चले तो वो ज्यादा आकर्षित करते हैं। पंडित जी आपका कंठ भी बहुत अच्छा है, हमको तो कल लग रहा था कि संगीतकार है कोई, फिर जब आए हमने कहा, हमने इनसे बोला संगीतकार तो है ही नहीं, हमने कहा माइक किस किस के पास है? अच्छा पंडित जी गा रहे हैं। मऊ सहानिया पंचकणक था, मऊ सहानिया, और ऋषभ पंडित जी थे, आखिरी प्रतिष्ठा थी लगभग हमारी। और पंडित जी संगीतकार को सबको बुलाया, संगीतकार आया ही नहीं। पंचकल्याणक में, पंचकल्याणक में संगीतकार नहीं आया, पंडित जी ने पूरा संगीत गा करके पंचकल्याणक कराया, पूरा भजन गा के पूजन करा के सब कराया। कुर्सी में बैठ के बोले महाराज जी मैं हूं सब कर लूंगा। मैंने कहा पंडित जी आपको गाना भी आता है? बोले बजाना भी आता है। अरे आदमी तो बजाना आता ही है ना, माइक लगे तो। ये नए वर्ष में कुछ नयापन लेके जाना, समझ में आया? ये जो मैं कह रहा हूं इसको प्रवचन को कम से कम 10 बार सुनना। और हनी आज ही डाल देना बेटा, शुभम कहाँ है बेटा, आज ही डाल देना। और लोगों से कहना कि कम से कम गुरुदेव ने कहा है 10 बार सुने। अगर ये 10 बार में से भी एक बार समझ में आ गया तो दुनिया के नहीं, विश्व के पटल में नहीं, इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज रहेगा, कोई व्यक्ति था। चिंतन करें, चैतन्य का चिंतन करें, किसका? जिस चीज की प्राप्ति के लिए आपको मनुष्य भाव मिला है, बाकी तो सब खाया खोया बह गया।
एक बात पूछ के समाप्त करता हूं, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका पास्ट अच्छा है? एक आध कोई हो जो हाथ उठाए, जिनका पास्ट अच्छा है, भूतकाल अच्छा हो जिनका, भविष्य का नहीं बोल रहा हूं मैं, सोच के उठाना हाथ। भूतकाल अच्छा हो आपका, हाँ, 5 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, इस जीवन की 40 साल की, बताओ। और थोड़ी और पीछे जाएंगे उसकी, नए साल में एक बात सीख लेना मोनू, भूतकाल किसी का अच्छा नहीं था। होता तो आप यहां नहीं होते, तुम्हारी टोक में हम वंदना करने गए होते। उठाओ हाथ। अगर भूतकाल अच्छा होता तो आप यहां नहीं होते, हम आपकी वंदना करने जाते। हमने भी हाथ क्यों नहीं उठाया? अगर हमारा भी भूतकाल अच्छा होता तो हम यहां नहीं होते, आप हमारी वंदना के लिए आए होते। तो भूतकाल किसी का अच्छा नहीं है। भगवान महावीर स्वामी भी वैश्य के पर्याय में रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी ने भी अकौए की पर्याय प्राप्त की है, सिंह की पर्याय प्राप्त की है, नहीं करी। भगवान पारसनाथ भी हाथी के जीव रहे कि नहीं रहे। तो भूतकाल किसी का अच्छा नहीं है, इसलिए अपन सब बराबर हैं। अब रेस चालू होती आज से, कौन जीत के दिखाता है? अब रेस चालू होती आज से, कौन जीत के दिखाता है, कौन टॉप करके दिखाता है? है तो सब बराबर नहीं है। देखो चिराग, जिसकी बात सामने आ जाए वो व्यक्ति खराब, जिसकी नहीं आई वो अच्छा। ये नहीं है, ये बात नहीं है। सब चोर चोर, सबकी नानी, भूलना नहीं। ये नया वर्ष है तो सूत्र सुनकर समझ के जाना, भूतकाल हमारा, पिछला वर्ष नहीं, पिछले वर्ष तो अभी नया साल आया, तो जितने पिछले वर्ष निकले अभी तक सब खराब थे। अच्छे होते तो यहां नहीं होते। तो अब हमको इतना अच्छा करना है अगला वर्ष कि हम बोल पाए कि पीछे जीतना, जितना भी जीवन दिया है, जिया है वो एक तरफ, और पिछला वर्ष जो निकला है वो एक तरफ। ऐसा जीवन जियो तब तो बात है। ऐसे परिणाम रखोगे तो विशुद्धि जारी है, वरना विशुद्धि। अब विशुद्धि जारी रखना है कि विशुद्धि जाने देना, ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। नरेश जी, नया साल आ रहा है, देखो क्या होता है। हो सकता है कि रावत भाटा से फिर से अपन भाग्य के ऊपर है, भाग्य के ऊपर है। देखो ऐसा है कि अब टेंडर खुला है, क्योंकि अब सब बराबर है, चातुर्मास खत्म। नसीराबाद भाई सुन लो, सब बराबर। अब जो टेंडर पहले डाल ले सो उसकी लॉटरी लग जाए। लोग सोचें कि जहां गुरुदेव 8 फरवरी को रावत भाटा में कोटा के पास गुरुदेव के दर्शन प्राप्त होंगे हमको, और हमें उम्मीद है कि हम गुरु से मिलेंगे तो हमारे शिष्य भी जरूर आएंगे, आएंगे। नरेश जी, भीलवाड़ा से कितनी बसें आए, आर जितनी भीलवाड़ा से हैं उतनी आर के से आना चाहिए। हाँ, बैठने वाले भी आएंगे, नहीं खाली गाड़ी नहीं आएगी और जबरदस्ती नहीं आएंगे, नहीं नहीं, सब बसों से आएंगे। आप देखो सब आएंगे। रावत भाटा है कितना, 125 किलोमीटर तो है। सब आएंगे, आप सब बस से आएंगे, कार से आए, कैसे ही आए, हमें भीड़ नहीं, हमें गुरु भक्त चाहिए। सुनो तो, लेकिन उसके बाद टेंडर खुलेगा। कोई ये ना सोचे कि रावत भाटा के आसपास जगह है तो वहीं अपन को महाराज जी वहीं वाचना करेंगे, नहीं नहीं। अब वो टेंडर तो नया खुलेगा ना, जिसका जितना जोर रहेगा उसका उतना शोर रहेगा। जरूरी थोड़ा ना, कोई नियम थोड़ा ना कि एक चातुर्मास के बाद दोबारा नहीं होता। हमारा भी कहां मन भरा है अभी तो मैच चालू हुआ है, देखो क्या होता है। जो जोर लगा ले सो हो जाए। नसीराबाद भी जा सकते हैं, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, इसमें क्या है। जहां मन बन जाएगा वहां चले जाएंगे, हेमी इसमें दिक्कत क्या है। और दूसरी बात, हमारे मन के ऊपर है कहां जाना है। गुरु जी का तो आशीर्वाद रहेगा ही रहेगा, उनका तो आदेश ही रहेगा, लेकिन हमारा भी तो मन हो
एक चातुर्मास के लिए गुरुजी ने हमसे कहा कि तुमको वहीं जाना है। मैंने कहा गुरुदेव उल्टी आंख फड़क रही है, कैसे जाऊं? बोले ठीक है तो कहाँ जाना है? मैंने कहा आप देख लो बाकी। तो बोले यहाँ चले जाओ। गुरुदेव भी शिष्यों की भावना समझते, ऐसा नहीं है। आप भी लड़की दिखाएं ले जाते ना बेटे को, धीरे से पूछते हो पसंद है कि नहीं, नहीं है तो नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं है। सही है कि नहीं? जबरदस्ती हो गई आप लोगों की? हाँ, आप लोगों ने हाँ बोली थी कि नहीं? फिर भी अच्छा नहीं ढूंढ पाए। छोड़ो, चलो चलो कोई बात नहीं, अपन और चर्चा आगे करेंगे, अभी तो चर्चाएं तो बहुत बाकी हैं। आप सभी विशुद्धि जारी रखें। नया साल है, नए भाव, नए परिणाम और नया व्यक्ति मिलना चाहिए। अगले साल जब 2024 जनवरी को हमसे मिलो, हम पता नहीं हम कहाँ रहेंगे, जब मिलो तो कहना गुरुदेव बीते सारे वर्ष एक तरफ और जो पिछला साल निकला है वो एक तरफ, हमने सारा कुछ बराबर कर दिया, अच्छे में बुरे में नहीं। ठीक है, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।